हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज की इस वीडियो में बिना टेस्ट के कैसे पता लगाएं हमारे फेफड़े जो है मजबूत हैं, हेल्दी हैं या नहीं। बहुत ही कमाल का वीडियो होने वाला है। वीडियो को ध्यानपूर्वक तसल्ली से पूरा ज़रूर देखें और समझें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, हमारे सिटीजन्स हैं या यंगस्टर्स हैं या चिल्ड्रंस हैं, कोई भी हो, ये वीडियो सभी के लिए आने वाले फ्यूचर में और प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा उपयोगी। आप जैसा कि आप जानते हैं, कोविड अभी सेकेंड वेव निकली है, थर्ड वेव आने के चांसेस हैं और कई कई जगह पर आ भी चुकी है। तो इसलिए हमें अपने लंग्स के बारे में केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में समझते हैं कि लंग्स को कैसे हम समझ सकते हैं बिना टेस्ट के। कोई एक्सरे नहीं कराना, कोई एमआरआई नहीं कराना, कोई भी आपको ब्रोंकोस्कोपी या कोई अदर टेस्ट नहीं कराना है, सिटी स्कैन वगैरह। और आप कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे जो लंग्स हैं, हमारे जो फेफड़े हैं, वो स्वस्थ हैं या नहीं हैं। पहले ये समझिए कि लंग्स काम कैसे करते हैं और लंग्स का फंक्शन, मेन फंक्शन क्या होता है। देखिए, लंग्स यानी कि दो गुब्बारे, हमारे शरीर के अंदर दो गुब्बारे हैं। अब ये गुब्बारे क्या है, यानी कि लंग्स हैं। अब इन गुब्बारों के अंदर जितनी हवा हम भरेंगे, जितनी एयर हम भरेंगे, वो उतना फूलते चले जाएंगे। मैं लंग्स की बात कर रहा हूँ स्पेशली। तो हालांकि ऐसा होता नहीं है कि हम लंग्स के अंदर ज़्यादा हवा भरें और कोई प्रॉब्लम आए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी हमें ज़्यादा हवा उसके अंदर नहीं भरनी है। कई लोग क्या है, अभी बहुत ज़्यादा डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, सांस भरते जाते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। दो गुब्बारे हमने लिए, उसके अंदर हमने हवा भरना स्टार्ट किया और उनकी लिमिट पूरी हो गई और फिर हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसमें हवा, एयर जो है डाला, तो वो थोड़ा सा और फूल गए, राइट। तो ये तो उसकी कैपेसिटी थी गुब्बारे की। इसी तरीके से हमारे लंग्स की कैपेसिटी होती है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लंग्स की कैपेसिटी जो है उसको बरकरार रखना, उसको बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर मान के चलिए लंग्स के अंदर हम हवा देना बंद कर दें, या ऐसे समझिए कि जो हमारे पास गुब्बारे थे दो, उन गुब्बारों में हवा भरना हम कम कर दें या भरे ही नहीं, तो क्या होगा, वो गुब्बारे आपस में चिपक जाएंगे। आपस में मतलब कि दोनों गुब्बारे आपस में नहीं चिपकेंगे, मतलब कि जो एक गुब्बारा है उसकी जो चारों तरफ की बॉल है, जो दीवार है, जो चारों तरफ की लेयर है, वो आपस में ही चिपकना स्टार्ट हो जाएगी एक गुब्बारे की। और इसी तरीके से दूसरा गुब्बारा जो है सिकुड़ने लगेगा और ऐसे ही आपस में अलग अलग चिपक जाएंगे, राइट। तो गुब्बारे चिपक गए। अब गुब्बारे चिपक गए तो उसमें हवा कैसे जाए, राइट। तो इसी तरीके से लंग्स को आप समझिएगा। लंग्स जो है हमारे शरीर के गुब्बारे हैं और इन गुब्बारों में हम जितनी हवा भरेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा हवा नहीं भरनी है कि वो हमारे लिए बेकार हो जाए। लंग्स हमारे शरीर के वह हिस्से होते हैं जब हम सांस बाहर से एटमॉस्फेयर से लेते हैं तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस जो होती हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में जाती हैं। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में जाता है। तो जब ऑक्सीजन अंदर जाता है तो लंग्स में पहुंच गया। अब लंग्स से शरीर के अंदर भी तो जाना चाहिए ना, ब्लड में भी तो मिलना चाहिए ना। तो ये जो ब्लड में मिलेगा, ये हमारे लंग्स का ही काम होता है, क्योंकि जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उसे बाहर निकालना है और जो CO2 है वो बाहर आ जाएगा, तो O2 जो है वो अंदर जाएगा, क्योंकि जगह होनी चाहिए ना। अब भाई ऐसे समझिएगा, एक 4 पहिए की गाड़ी है, 4 पहिए की गाड़ी में 6 लोग ऑलरेडी पहले से बैठे हैं। अब एक तरफ से गेट खोल के बंदा बोल रहा है कि खिसक खिसक, तो वो एक तरफ से जो बंदा है वो उसको खिसकाएगा, तो उधर का गेट खोलेगा, वो उधर टपक जाएगा। बात समझ रहे हो, तब जगह बनेगी ना। जब एक निकलेगा तभी तो दूसरा जाएगा ना। तो इसी तरीके से जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है तो बिल्कुल इसी तरीके से फ्लो में सारे सिस्टम वर्क करते हैं। तो ऑक्सीजन फेफड़ों से अंदर जाएगा हमारे ब्लड में, और ब्लड में जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो बाहर आ जाएगा हमारे फेफड़े में और फेफड़े के द्वारा हम उसे बाहर छोड़ देंगे। तो ये एक प्रोसेस है जो कि लंग्स का काम होता है। तो
तो ये हो गया हमारे लंग्स का काम यानी फेफड़ों का काम। ठीक है, अब समझते हैं कि फेफड़ों को कैसे पहचाने है ये हेल्दी है या नहीं। सबसे पहले डीप ब्रीदिंग कीजिएगा। डीप ब्रीदिंग का मतलब ये होता है कि अगर हम डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी है वो बढ़ रही है या नहीं, या कम है या ज़्यादा है। अब लंग्स की कैपेसिटी क्या है? लंग्स की कैपेसिटी को बिल्कुल आसान शब्दों में समझिएगा। जब हम सांस ले रहे हैं तो ये नॉर्मल हवा जा रही है, और जब हम थोड़ी डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो अंदर हवा जो है ज़्यादा जा रही है। डीप ब्रीदिंग मतलब कि गहरी सांस लेना, तो फेफड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा हवा जा रही है। ठीक है, तो अगर जितनी कैपेसिटी होगी उतनी ही तो हवा अंदर जाएगी ना। एक 4 पहिए की गाड़ी का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अब आप एक कमरे का एग्जाम्पल मानिए। जैसे एक कमरा है, अब एक कमरे में मान के चलिए 100 लोगों को हमने बिठा दिया। ठीक है, अब 100 लोगों को हमने बिठा दिया तो चारों तरफ से दीवार है, गेट लगा दिया। अब हम 2 लोगों को और उसमें एंटर करना चाहें तो क्या होगा भाई? उसकी कैपेसिटी 100 लोगों की है तो 100 लोग उसमें बन गए। अब 2 लोग ज़बरदस्ती से ठूस रहे हैं तो क्या होगा भाई? तो दिक्कत आएगी भाई। कैपेसिटी तो उनकी 100 लोगों की है, तो 102 लोग कैसे चले जाएंगे उसमें? ठीक है, 2 को बाहर निकालना पड़ेगा तभी तो 2 होंगे ना। तो ये चारों तरफ से दीवार है, लेकिन हमारे लंग्स के अंदर क्या होता है? ये इलास्टिक होते हैं। ये क्या होते हैं? ये इलास्टिक होते हैं। जैसे गुब्बारा धीरे धीरे फूलने लगता है उस इलास्टिसिटी के कारण, इसी तरीके से हमारे फेफड़े भी, उसके अंदर जितने हवा डालोगे वो फूलते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज होगी, इसे हम बोलते हैं कैपेसिटी। कैपेसिटी बढ़ाना यानी कि हवा ज्यादा उसके अंदर रखना, इसे हम कैपेसिटी बढ़ाना बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है, अगर आप गहरी सांस ले पा रहे हैं, आपको गहरी सांस लेने में कोई भी तकलीफ नहीं है, आपकी सांस नहीं फूलती, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, छाती में दर्द नहीं होता, चेस्ट पेन नहीं होता, फेफड़ों में दर्द नहीं होता है, तो आप समझिए आपके फेफड़े बिल्कुल सही हैं। अगर आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं और अगर आप बहुत लंबी गहरी सांस खींच रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, आप ब्रीदिंग को कितनी देर तक रोक सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि हम अपने लंग्स को कितनी देर तक रोक सकते हैं। अब देखिए, जैसे हमने हवा अंदर भरा और हमने उसको कम से कम 20 सेकंड तक अंदर डीप ब्रीदिंग को रोक के रखा, 20-30 सेकंड 40 सेकंड के लिए। इसका मतलब है कि आपके लंग्स बिल्कुल सही हैं। अगर किसी के लंग्स खराब होते हैं तो या तो वो डीप ब्रीदिंग भी नहीं कर पाएगा और वो सांस को रोक भी नहीं पाएगा, क्योंकि अगर वो सांस रोकेगा तो बहुत ज़्यादा उसको घबराहट, बेचैनी होने लगेगी, पसीना पसीना आने लगेगा, दर्द होने लगेगा। ठीक है, दूसरी ट्रिक ये है कि आप बिना टेस्ट के पता लगा सकते हैं। एक तो डीप ब्रीदिंग करके देखिएगा और दूसरी आप सांस को रोक के देखिएगा। ठीक है, ये हुआ। अब तीसरी एक प्रोसीजर होता है, वो एक स्पेशल प्रोसीजर होता है। जैसे मैंने सांस लिया, अब ये सांस लेकर के मैं गिनती स्टार्ट करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 54 55 57 58 60 61। मतलब कि मैं 61 तक बहुत ही जल्दी स्पीड में, जितनी स्पीड में आप बोल सकते हैं, मैं 60 तक 70 तक 100 तक बोल रहा हूं। इसका मतलब है कि हमारे लंग्स हेल्दी हैं। ये एक बहुत ही टेक्निक और बहुत ही साइंटिफिक तरीका होता है। तो ये 3 तरीके से आप समझ सकते हैं आपके लंग्स जो हैं हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, लंग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तीनों करने पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप समझ जाइए लंग्स के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इसके अलावा चौथा टेस्ट होता है वॉक टेस्ट, जिसे हम बोलते हैं। वॉक टेस्ट में क्या होता है कि आपको 50 फीट के एरिया में एक इस कॉर्नर पर और एक दूसरे कॉर्नर पर आपको कुछ रख लेना है, जिसका डिस्टेंस 50 फीट होना चाहिए अप्रॉक्स, राइट, इससे कम नहीं। अब आपको करना क्या है, अब आप इस कॉर्नर से चलिएगा और उस पर जाइए, फिर वहां से आपको कम से कम 6 मिनट वॉक करनी है, दौड़ना नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे चलिएगा। अब आप देखिएगा छाती में दर्द हो रहा है या आपको कोई और प्रॉब्लम, घबराहट, बेचैनी हो रही है या नहीं, तो आप इस तरीके से भी पता लगा सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं होती, इसका मतलब आपके लंग्स जो हैं बिल्कुल हेल्दी हैं और शरीर के अंदर ऑक्सीजन की भी कमी नहीं है। इस टेस्ट को बेसिकली ऑक्सीजन सैचुरेशन जो होता है उसे पता लगाने के लिए किया जाता है, लेकिन इसे हम लंग्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये चौथा तरीका था जो कि आप बहुत इजीली इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये जो चारों तरीके थे, इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें किसी भी प्रकार के टेस्ट करवाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस तरह की और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें
और ये हेल्पफुल नॉलेजेबल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर जहाँ भी शेयर कर सकते हैं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है इस वीडियो को शेयर करें जिससे अन्य लोगों का भी फायदा हो सके। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।